कम बोलने की ताकत। कम बोलने से क्या होता है? कम बोलने वाले लोग कैसे होते हैं? कम बोलने की आदत कैसे डालें? एक बेवकूफ़ इंसान की पहचान उसकी बातों से होती है और एक समझदार इंसान की पहचान शांत रहने से होती है। आचार्य चाणक्य ने भी कहा है कि क्या, कब, कैसे और कितना बोलना है, ये जान लेने से आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जिस तरह कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता, वैसे ही मुंह से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते। आपके शब्द आपकी ताकत बन सकते हैं और आपकी कमजोरी भी। यह आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। आपको सही समय पर चुप रहना कई सारी मुसीबतों से बचा सकता है और वहीं से बोला हुआ एक शब्द आपको मुसीबत में भी डाल सकता है। लेकिन फिर भी लोग अपनी जुबान का इस्तेमाल गलत तरीके से करते हैं। हमारे यहाँ पर कई साधु संतों, महाराजा और कई सारे सफल व्यक्तियों का यही कहना है कि शांति में ही असली पावर छुपी है। इसलिए समझदार व्यक्ति को पता होता है कि कब, क्या और कैसे बोलना है। आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी 5 बातें बताऊंगा जिस पर अमल करके आपकी जिंदगी में काफी सुधार आ सकता है। 1. साइलेंस मेक्स यूर ओपोनेंट कंफ्यूज। शांत रहकर आप अपने ओपोनेंट को कंफ्यूज कर सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जब कोई भी मैटर होता है तो उसमें जो व्यक्ति शांत होता है, ज्यादातर लोग उसे ही देखते हैं और उसे ही सच मानते हैं। आप किसी भी जगह जाओ, बस याद रखो कि शांत रहकर ही लोगों को जीत सकते हैं। जब आप बात करने जाओ तब यह मेरी बात याद रखना, जब सारे लोग शांत हो जाएं, बाद में ही अपनी बात रखें ताकि आपकी बात वह ध्यान से सुने। जब आप ऐसा करते हो तो आपकी बात को लोग ध्यान से सुनते हैं और आपकी बात पर विश्वास करते हैं। ग्रेटेस्ट वॉरियर सन तेजू ने शांत रहकर ही कई सारे युद्ध जीते हैं। उनका कहना था कि जब आप चुप रहते हो तब आप अपने दुश्मनों को कंफ्यूज में डाल देते हो, जहां वे सब बस आपके बारे में ही सोचना शुरू कर देते हैं। आपका प्लान क्या है, आप आगे क्या करने वाले हैं, आपका अगला कदम क्या होगा, ये सब सोचने में वह अपना गोल का फोकस खो देता है और आप जीत जाते हो। आपको भी यह गलती नहीं करनी है, अपना फोकस सिर्फ अपने काम पर ही रखना है। 2. साइलेंस बिल्ड लेजर फोकस। बुद्धों का कहना था, बोलने से पहले अपने वर्ड को डीप क्वेश्चन से पास होने दो। 1. आप जो बोल रहे हैं उनमें कोई वैल्यू है? 2. क्या आपका बोलना जरूरी है? 3. क्या इन वर्ड से कोई डिफरेंट पैदा होगा? इन 3 सवालों का जवाब आपका किसी से बात करने से नहीं मिलेगा, बल्कि जब आप खुद शांत स्टेट में होंगे तब आपका फोकस इन सवालों पर जाएगा और आप बेहतर वर्ड्स को चूज करना सीख जाएंगे। साइलेंस और फोकस यह दोनों एक साथ आते हैं। अगर आप हमेशा बोलते रहते हैं तो आप सोच नहीं सकते। जब आप सोचते हैं तब आप बोल नहीं सकते। सोचना और बोलना कभी भी एक साथ नहीं हो सकता। जो लोग ज़्यादा बोलते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। एक टाइम पर अलग अलग इमोशन की वजह से इंसान के दिमाग से हजारों थॉट्स गुजरते हैं। ज़्यादा बोलने वाले को अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं होता है। वह जो सोचता है वही अपनी जुबान पर ले आता है, जो उनकी लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करता है। वहीं कम बोलने वाले लोग अभी सोच रहे होते हैं, उसे अच्छे से समझ पाते हैं, उनके दिमाग में ऐसी कोई भी अनचाही थॉट आती रहती है, फिर भी वह अपने शॉट पर कंट्रोल पाकर उसे जुबान पर नहीं लाते। वह भी ऐसी कई बातें बोल सकते हैं, फिर भी वह ऐसे माहौल में साइलेंट रहकर अपने सभी रैंडम विचारों को अच्छे से स्ट्रक्चर करते हैं। सिर्फ तभी बोलते हैं जब उनका बोलना बहुत जरूरी होता है। 3. साइलेंस गेट्स पीपल अटेंशन। साइलेंस लोगों का अटेंशन खींचते हैं। अगर आपने कभी भी देखा होगा कि ग्रुप डिस्कशन में या मीटिंग में या क्लासरूम में जब आप देखते हैं कि कोई टीचर पढ़ा रहा होता है तब हमारा मन कहीं और भटक जाता है, जबकि हमारा ध्यान उन पर ज़्यादा होता है जो साइलेंट हो जाते हैं। तब हमें जानने की इच्छा होती है कि ये क्यों शांत होकर खड़े हैं। हम क्लासरूम की ही बात करें तो जब हम क्लास में बैठे होते हैं तब टीचर की आवाज़ आपके बैकग्राउंड में चल रही होती है,
पर जैसे ही टीचर बोलना बंद करती है और आपको बात करते हुए चुपचाप देख रही होती है, तो आपका ध्यान अपने आप को उस साइलेंस पर चला जाता है। आपके ब्रेन में सिग्नल उत्पन्न होता है जो कहते हैं कि कुछ तो हुआ है, और आपका ध्यान अपने आप अपने टीचर की ओर चला जाता है। यह चीज़ भी अपनी डेली लाइफ में लागू होती है। जब भी हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि वह हमारी बात को ध्यान से नहीं सुन रहा, पर जब हम शांत हो जाते हैं तो सभी ऑटोमेटिक हमारी ओर देखने लगते हैं, और वहीं लोग आपसे पूछते हैं कि क्या हुआ, आजकल बात क्यों नहीं कर रहे हो। इसलिए आपको ज़्यादा नहीं बोलना, अपने आप पर कंट्रोल रखना है, तभी लोग आपकी बात को ध्यान से सुनेंगे। 4. साइलेंस बिल्ड्स ट्रस्ट। लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए, अच्छे लोगों के साथ कनेक्शन बनाने के विश्वास बहुत जरूरी है, और किसी का भी विश्वास जीतने के लिए आपको उसे सुनना होगा। अपनी कहानी सुना के, बातें बताकर सिर्फ बोलने से सामने वाले को हटा सकते हैं, इम्प्रेस नहीं कर सकते। अगर आपके मन में यह सवाल आ रहा है कि बोलने से ज़्यादा सुनना जरूरी क्यों है, तो यह सवाल उसी तरह है, क्यों सेव करना खर्च करने से ज़्यादा जरूरी है। लोगों की बातों को सुनना, उसे समझना इतना आसान नहीं है। आप चुप होकर उन्हें सुनने का नाटक भी कर सकते हो। लोगों को अपनी बात पर विश्वास दिलाने के लिए उनकी बात को अच्छी तरह से सुनना होगा, उसे समझना होगा, फिर अपनी प्रॉब्लम का आंसर देना होगा, तो हम अपनी बात को अच्छी तरह से समझा सकते हैं। इन्वायरमेंट और लोगों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जमा करने आपको अपने ऑब्जर्विंग और लिसनिंग स्किल को शार्प करना बहुत ज़रूरी है। वह सिर्फ साइलेंस की मदद से हो सकता है। ज़्यादातर लोग जब किसी से मिलते हैं तब पहले अपने बारे में बात करने लगते हैं, कैसे उनकी लाइफ कितनी अच्छी है या कितनी प्रॉब्लम्स पर भी है। थोड़ी सी देर के लिए भी चुप रहना उन्हें अनकंफर्टेबल फील कराता है, इसलिए वह बोलते जाते हैं। सक्सेसफुल और पावरफुल लोग वही होते हैं जिनको आपने ज़्यादा बोलते हुए नहीं देखा। हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि यह इतना बोलता है और यह कितना शांत होकर बोलता है। जब आप सामने वाले को ध्यान से सुनते हैं तब आप उनको इम्पोर्टेंट फील कराते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनकी वैल्यू करते हैं, आप उनकी बातों को सुन रहे हो, और यह आप दोनों के बीच ट्रस्ट को बढ़ाता है। 5. स्ट्रेंथ बिल्ड स्ट्रेंथ। दोस्तों, आखिर सच तो यही है कि हम में से ज़्यादातर लोग साइलेंस रहना बिल्कुल पसंद नहीं करते, कहीं ना कहीं इससे डरते हैं, क्योंकि हम साइलेंट लोगों को बुद्धू समझते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग हमें हमेशा देखें, हमारी बातें सुने और हमें पसंद करते रहें। हम सभी लोगों का अटेंशन चाहते हैं और इसे अटेंशन की रेस में हम बोलना शुरू कर देते हैं। हमारी सारी बातें का टेंशन बस यही होता है कि लोग हमें कैसे पसंद करें। हम उनकी नज़रों में अच्छा दिखना चाहते हैं, इसलिए हम बोलकर अपनी सारी इच्छा उसे बता देते हैं। शांत होना हमें डराता है कि अगर चुप हो जाएं तो सामने वाले का ध्यान हमारी ओर नहीं होगा, वो हमारी कमियों को तो नहीं देख पाएगा, वह हमें ऑब्जर्व ना कर पाई, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की कोशिश करते हैं ताकि उनका ध्यान हमारी उन कमियों पर ना जाए। हम स्पीकिंग पर्सन को अवॉइड करके हम सच को लोगों से छुपा कर रखते हैं। हम झूठी लाइफ में तो जीनियस हैं, हम अंदर ही अंदर कमज़ोर हो जाते हैं, और साइलेंस हमारी लाइफ में एक मिरर की तरह काम करता है। जब हम शांत होते हैं तो हम अपने अंदर देखते हैं, हमें तब पता चलता है कि हमें खुश रहने के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं है, किसी और पर डिपेंड नहीं रहना है। कोई हमारे साथ चाहे अच्छा व्यवहार करे या बुरा, हमारी इंसल्ट करे या तारीफ, या फिर हमारे साथ बोले या हमें इग्नोर करें, किसी से हमारी रियलिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। साइलेंस हमें ये ताकत देता है कि हम खुद के साथ अकेला फील नहीं करते, बल्कि अपने साथ टाइम स्पेंड करने से हम खुद को और भी ज़्यादा पसंद करने लगते हैं, जो हमारे सेल्फ वक्त और कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। तो दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में दिए गए सभी पॉइंटों को अपने जीवन में उतार लिया तो आपके जीवन में आपकी काफ़ी वैल्यू बढ़ जाएगी और आपको कोई इग्नोर नहीं कर सकता, हर कोई आपकी रिस्पेक्ट करेगा।
तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।